हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम 6:30 बजे का हो रहा है शाम का, और अभी जस्ट मैं उठ के बैठी हूँ और थोड़ा हाथ मुँह धो के चुटिया बना ली है मैंने। और क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद शायद ड्रिप चढ़ेगी फिर से। कल एक ड्रिप चढ़ चुकी है, आज भी एक चढ़ेगी। वैसे बोल तो रहती सुबह शाम 2 चढ़ा देंगे, पर थोड़ा नहीं टाइम मिल पाया होगा इसलिए। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं भैया वो, और ड्रिप के लिए मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं। पैसे भी अपडेट दे नहीं पाए थे, तो आपको टेस्ट के बारे में बता देते हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है फिर से। और हाँ, कल हम लाइव में आए थे तो जितने मेरे सब्सक्राइबर आ गए थे लाइव में, उनको तो पता ही है कि क्या हो गया फिर से। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना डेंगू भी हो गया है। जो पेट का ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा था, साथ में डेंगू का उपचार चालू हो गया। पता ही नहीं कब ये हुआ। एक्चुअली बुखार तो हल्का हल्का पहले से ही रहता था। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत तेज़ वाला फ़ीवर आ रहा था, बहुत तेज़ वाला, और एक अलग ही तरीके का फ़ीवर था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जब फ़ीवर आ रहा था, तो बहुत भयंकर वाला दर्द। मैं खुद वो सोच रही थी कि ऐसा फ़ीवर मुझे आज तक कभी नहीं आया, इतना दर्द कभी मुझे नहीं हुआ, इतना दर्द मुझे अभी हो रहा है। तो ये फ़ीवर मुझे 7-8 दिन तक लगातार आया। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसे ऐसे फ़ीवर आ रहा, तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही। तब ये हस्बैंड वहाँ से आई, और पेट का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसको भी दिखाने जाना था, तो उनको तो वैसे भी आना था, तो वो थोड़ा जल्दी मैंने बुला लिया था। और क्या हुआ कि मैं आगरा गई थी। आगरा में मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि मैम मुझे 8 दिन से फ़ीवर आ रहा, तो उन्होंने कोई ऐसे टेस्ट वगैरह नहीं करवाई कि, जबकि मैंने उनसे बोला मुझे 8 दिन से फ़ीवर आ रहा, तो उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाए। फिर हम वहाँ से आ गए, 14 तारीख को आगरा गए थे, फिर 15 को आके मैंने यहाँ पे टेस्ट करवाई। पहले मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने गई थी, जो मैंने बताया आपको, उनसे भी बोला, उन्होंने भी कोई टेस्ट नहीं। फिर यहाँ पे पापा मम्मी बोले एक सीबीसी टेस्ट होता है वो करवा लो, एक टेस्ट और होता है टाइफाइड मलेरिया का, वो भी करा लो। हाँ, बोतल सुबह शाम लगना है वो। तो क्या हुआ कि हमने सीबीसी टेस्ट जो करवाया, उसमें क्या है, डेंगू के लक्षण जो होते हैं वो पता चल जाता है। हाँ, प्लेट वगैरह है वो पता चल जाती है। तो उसमें क्या था कि मेरी जो प्लेट थी वो 1,20,000 निकली, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें डाउन निकली, और ब्लड भी कम निकला मेरा। जो पहले मैंने 20 दिन पहले एक रिपोर्ट और कराई थी आगरा में, तो उसमें मेरी प्लेट थी 1,88,000, और इसमें मेरी रह गई थी 1,20,000, और ब्लड भी 1 पॉइंट और घट गया था। तो इस हिसाब से मतलब और भी काफ़ी चीज़ें जो थी मेरी ऊपर नीचे हो रखी थी, ठीक है। कोई बात नहीं, वो टेस्ट रिपोर्ट तो शाम को मिलनी थी, 3 घंटे बाद, तो रिपोर्ट 3 घंटे बाद मिल गई, और रिपोर्ट को ले आके आराम से रख लिया कोई। और घर में एक प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे ये आए हैं, तो कोई भी काम हो इनको भेज दो, कोई भी काम हो इनको भेज दो, मतलब ये उन्होंने बता दिया ये काम कर लो, उन्होंने बता दिया ये काम कर लो, मतलब ज्ञान भी शांत। तो इनको एक मतलब ये टाइम नहीं मिल पाया कि वो रिपोर्ट जाके डॉक्टर को दिखा लें, कि डॉक्टर को दिखा लें इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट मैंने तो मिलान कर ली थी, और मैंने पहले की रिपोर्ट देखी, वो बाद में ये वाली भी देख ली, तो मैंने देखा प्लेट इतनी कम है। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी कम प्लेट हो जाती है तो दिक्कत होने लगती है। और मुझे क्या था, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, मुझे इतनी उल्टियाँ हो रही थी, इतनी उल्टियाँ हो रही थी, और यहाँ पे पेट में ना एकदम से आग सी जल रही थी, बहुत तेज़ वाली। तो खुद सोचिए, रिपोर्ट होने के 24 घंटे तक मुझे उल्टियाँ भी होती रहीं, तो उस दौरान मेरी प्लेट और भी डाउन हो गई। फिर पापा ने पूछा इनसे कि तबीयत कैसी है मेरी। इन्होंने कहा पता नहीं, वो बार बार ये कह रही उल्टियाँ आ रही। तो मम्मी की भी कॉल आई, मम्मी ने पूछा कि कैसी तबीयत है। हमने, मम्मी उल्टियाँ सी आके रह गई हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, पेट में आग सी जल रही है। पापा ने की रिपोर्ट लेके आओ, रिपोर्ट लेके दी पापा को। पापा ने रिपोर्ट देख ली, पापा ने की इसकी 1,20,000 प्लेट बची हैं, कहाँ 1,88,000। तो जैसे ही पापा ने प्लेटें देखी, तो पापा ने पहले तो पतिदेव को बहुत सारी गालियाँ दी कि रिपोर्ट, मतलब जब ये यहाँ ये इसमें कम था, फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया,
अब ये क्या है, मैंने पहले कहा ये कुछ किसी से बोल नहीं पाते, तो इनको काम ही से फुर्सत नहीं थी। जो और लोगों ने, घर के लोगों ने काम बताए थे, उनसे ही फुर्सत नहीं पाई। तो कहाँ से वो रिपोर्ट दिखा लेते, कहाँ से क्या कर लेते। पापा ने हाल के हाल डॉक्टर के पास भेजा, जो फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, उनके पास भेजा। तो वो क्या था, वो डॉक्टर उठ चुके थे, जब तक हम पहुँचे तब तक वो उठ चुके थे। हालांकि पापा ने कह भी दिया था, उनसे बोल देना कि शर्मा जी के बच्चे आए हैं तो वो आ जाएंगे। पर क्या था, कंपाउंडर थी वो वहाँ पे, वो उसने बोला ही नहीं कुछ। वो बोली कि अभी आ रहे, वो आएंगे आएंगे। तो हम लोग वेट करते रहे, आध पौन घंटा मैंने वेट किया और मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि बैठे बैठे हालत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा मुझे उल्टियाँ आ रही हैं फिर से, चलो। तो हम वहाँ से फिर चले आए। फिर वो बोली कि ठीक है हम जा रहे, बुलाने जा रहे। हमने कहा अब रहने दो, क्योंकि अब हमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि हम और भी वेट कर लें। तो हम आ गए। फिर बगल में एक डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। फिर रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी कहा कि बहुत प्लेटें कम हैं इनकी, और जबकि ये परसों की रिपोर्ट है और रात भर इनको उल्टियाँ भी हुई हैं और 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया है टाइम, तो इनको और दिक्कत होगी। तो ये इस हिसाब से मेरी प्लेटें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इसी वजह से जितना ही मतलब टाइम बढ़ता जा रहा था, उतना ही मुझे उल्टियाँ, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी। पानी पिए तो भी उल्टी आई, मतलब इतनी हालत ख़राब होती जा रही थी बहुत ज़्यादा। तब उनके पास गए, उन्होंने फिर कहा कि डेंगू है। फिर उन्होंने हाल के हाल इंजेक्शन दिया, बोले कि उल्टियाँ रोकने के लिए हम पहले एक इंजेक्शन देते हैं। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। मैंने कि कुछ भी करो, लगा दो, जैसा भी इंजेक्शन है, जो भी करना है कर दो, मेरी उल्टियाँ रोक दो। तब फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, उससे उल्टियाँ रुकी। फिर उन्होंने मैं एक सिरप दिया, जैसे 5 पत्तों का था, जैसे पपीता का या तुलसी का, पता नहीं क्या क्या, ये कह रहे थे इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और वो पिया मैंने। और तो उसके बाद वो मेडिसन दी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पहले ये खाओ, और भी चीज़ें उन्होंने बताई, तो उससे आराम जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। सॉरी, बच्ची शोर कर रही है थोड़ा एकदम। तो फिर उनके यहाँ से फिर ट्रीटमेंट चला। फिर हम वहाँ पे नहीं गए, जो फैमिली डॉक्टर थे उनके पास भी नहीं गए। तो ये समझिए जब से हम वहाँ से आए, 14 तारीख से लेके 14, 15 और 16, 17, 16, 18, मतलब इन दिनों तक मेरा सिर्फ खून निकाला गया, एक्सपेरिमेंट चला, टेस्ट चला, ये सब होता रहा तब तक। और फिर कल की जो रिपोर्ट फिर से उन्होंने करवाई कि अब देखते हैं कितनी प्लेटें बढ़ी हैं, क्या है। तो प्लेटें 1,49,000 भी हो गई हैं, और ब्लड भी 1 पॉइंट बढ़ गया है। तो अभी फ़िलहाल आराम है। और कल फिर उन्होंने ड्रिप भी लगाई है, और सुबह शाम ड्रिप भी लगनी थी, तो आज सुबह पता नहीं क्यों नहीं आए वो। और देखो अभी तो लगेगी खैर। तो बस ये कहानी थी कि जो मेरा और हाँ, जो मेरा पेट का जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट तो अभी रोक रखा है। तो वो ट्रीटमेंट अभी रोक रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी ये डेंगू का हो जाए इनका, उसके बाद थोड़ा आराम मिल जाए, उसके बाद वो वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। क्योंकि दवाई खा खा के ना हम भी पागल हुए जा रहे हैं। कब से दवाई खा रहे, कितनी मेडिसिन का, ये भी सुबह दोपहर शाम सिरप दवाई, और फिर ड्रिप कहीं कुछ। तो हम ना एकदम दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम ना अभी मतलब या तो मुझे जहर दे दें ये ले आके, मैं वो खा लूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, वो ठीक है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं और ड्रिप लगती है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और पेट में फ़िलहाल दर्द मेरे हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से दवाई नहीं खाई ना, तो पेट में उसका भी दर्द हो रहा है। और उसमें भी पता है इन्फेक्शन अलग है, एंडोमेट्रियम अलग है, सूजन अलग है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अभी तो फ़िलहाल हम 20 दिन की इन्होंने दवा दे दी आगरा वाले ने, डॉक्टर ने। तो अब हम की थोड़े दिन और देख ले रहे हैं, फिर एक टेस्ट कराएंगे। अगर आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अब हम सोच रहे हैं जो मेरी हरिद्वार में जो डॉक्टर थी अदिति गुप्ता, हम उनके पास जाएंगे, उन्हीं को दिखाएंगे, क्योंकि अब वही ठीक रहेगा। इधर उधर भागने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम पुरानी डॉक्टर जो मेरी है उनके पास जाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिलहाल चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है, तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।